नमस्कार दोस्तों। आज शनिवार का दिन है लेकिन हमें लगा कि आज आना चाहिए। आज बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है एल्विश यादव के खिलाफ शिकंजा कस गया है। क्यों ईडी को उतरना पड़ा इस पूरे केस में? क्या एल्विश के खिलाफ ऐसे सबूत हैं जो अब ईडी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी? क्योंकि अभी तक तो नोएडा पुलिस ने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करी और हम सबको पता है कि उस केस का क्या हुआ। धराशायी हुआ केस। 4 से 5 दिन के अंदर एल्विश को बेल मिल गई थी। लेकिन अब जो बड़ा डेवलपमेंट सामने आ रहा है वो ये है कि अब ईडी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो प्रवेश के पास मैं सीधा चलता हूं। प्रवेश, ईडी का क्या मतलब है? बिल्कुल। क्या ये पूरा मनी ट्रेल है? क्या इस तरह की बात सामने आ रही है कि इसके पास कई सारी महंगी कारें हैं? आखिर ईडी को क्यों घुसना पड़ा इस केस में? देखिए, बहुत बहुत सारे आरोप लग रहे थे शुरुआत में जब ड्रग केस हुआ था। तब एक आरोप लगा था कि ड्रग की खरीद फरोख्त में एल्विश इन्वॉल्व है, पैसे की लेन देन में वहीं से पैसा आता है। तो अब ईडी को ये चीज जांच करनी है। आरोप इसलिए बनाया गया, क्या क्या उन पैसों से ये अपनी लग्जरी लाइफ जी रहा था, क्या उन पैसों से वो अपने लिए इस्तेमाल कर रहा था, या कोई और जरिया था पैसों का। तो ये कहीं ना कहीं ईडी के सामने दिख के आया और ईडी खुद इसमें इंटरेस्ट ले रही है, क्योंकि स्टार्टिंग से नाम आ रहा था। आप डे वन से देखिए, जब एलविश यादव केस में जब ड्रग केस सामने आया था तो उसमें कहा गया था कि ये ड्रग की जो खरीद फरोख्त है उसमें पैसों का इन्वॉल्वमेंट है। पैसों का इन्वॉल्वमेंट का नाम जब से आया तब से कहीं ना कहीं नजर पड़ी थी, अगर ये अमाउंट बड़ा हो या ऐसा कुछ भी लेना देना हो तो ईडी इन्वॉल्व होगी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी, ईडी नोएडा पुलिस की थ्योरी पे वर्क करेगी या ईडी स्टार्ट से इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस बनता है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया गया है। हाँ, क्या मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, क्या गलत तरीके से पैसों का लेन देन चल रहा था, क्या सरकार को अंधेरे में रख के, गवर्नमेंट को अंधेरे में रख के, टैक्स डिपार्टमेंट को अंधेरे में रख के पैसों का जो काला बाजारी है वो किया जा रहा था। ये सब चीज अभी देखने वाली लेकिन होगी, लेकिन प्रवेश, इस तरह के केस में हम सबने देखा कि ये तो हम्म, एक ऐसा एक यूट्यूबर है, उसकी यूट्यूब से कमाई हो रही है। इसमें ईडी हम्म, का मतलब क्या सीधा सीधा ये माना जाए कि ये पूरा जो गेम है वो 100-150 करोड़ में ही ईडी आती है? कोई 5 करोड़ 4 करोड़ के केस में थोड़ी ईडी घुस जाएगी। कहने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी इनकम 4-5 करोड़ है, हो सकता है ज्यादा हो। हम तो एक अंदाजा लगा रहे हैं यूट्यूबर की क्या कमाई होगी इतनी ज्यादा। वो आज जिस घर में रह रहा है गुरुग्राम के, सबको पता है कहाँ रह रहा है। ऐसे में ठीक है, इवेंट्स करता है, उससे पैसे कमाता है, ये तो सबको पता है, जग जाहिर है। ऐसे में ईडी को इस मामले में इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत पड़ी? क्या ये बहुत ये बड़ी बात है। मामला जो हम लोगों ये को बहुत दिख बड़ी रहा है बात है। उसके ये पीछे कोई बहुत और गेम चल रही है? क्या एक्चुअल ये, में 100 150 200 करोड़ का ये मामला लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा, बहुत, मुझे भी बड़ा अचंभा सा लगा पहली बार मैंने जब सुना कि ईडी इस मामले में आ गई। भाई, ईडी इस मामले में आ गई, कहीं से कोई रिकवरी हुई है, पैसे की रिकवरी हुई है, कोई ट्रेल मिला है, कोई कुछ पता चला है आपको, कोई भी ऐसी चीज पता चली, या 200 300 करोड़ का कुछ झोल कर रखा है, 50 करोड़ का झोल कर रखा है। या देखिए, आप एक चीज नोटिस कीजिए, पुलिस ने जो पहले सेक्शन लगाया था फाइनेंसिंग का, पुलिस ने उस जब सेक्शन ही हटा दिया कोर्ट के कहने पे, फिर ईडी का इन्वॉल्वमेंट मुझे समझ में नहीं आता। और ईडी का इन्वॉल्वमेंट तो वैसे ही कहाँ, बहुत सारे केसेस में नहीं समझ में आता, कुछ 2 2 साल हो गए, बहुत सारे केसेस में कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जब पुलिस ने सेक्शन 27 हटा दिया था कोर्ट के कहने पे, जिसमें था कि फाइनेंसिंग और डीलिंग में एलविश यादव इन्वॉल्व है, जब वो फाइनेंसिंग वाला सेक्शन पुलिस कोर्ट ही नहीं मान रहा था, तो ईडी की एंट्री अब नया क्या करेगी वो देखने वाली बात नहीं होगी। नहीं, क्या इनके ईडी पास। का देखिए, वो केस एक अलग चीज है। यहाँ तो अगर मनी ट्रेल दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि हम्म, आपके पास जो पैसा आ रहा है उसका वो इलीगल मीन से आ रहा है, यानी कि आपने इलीगल कमाई करी है 100 150 करोड़ की, उसका पता लगाना है। लग्जरी कार्स जो है वो इस्तेमाल करता है। तो देखिए, हमने शुरुआत में लेकिन नोएडा पुलिस पर भी चिराग जी, सवाल उठाए थे। आप सुनिए, मेरी एक बात चीज सुनिए। आपको नोएडा नोट। पुलिस पर सवाल उठाए थे और नोएडा पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। हालांकि बिल्कुल। अदालत से झिड़की पड़ी अलग बात है, लेकिन अब वो चार्जशीट भी दाखिल की। अब ईडी की एंट्री हो गई है। हम ईडी पर सवाल तो खड़े कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि दाल में कुछ काला ही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि चिराग कुछ जी, सबूत ही ऐसे मैं हो जो अभी मैं हम वन साइडेड पिक्चर देख रहे हैं? हो सकता है कि कुछ चीजें हमें बताई नहीं जा रही हो। चिराग जी, मैं एक चीज आपको टोकूंगा। मनी ट्रायल जो होगा तब होगा जब किसी चीज को आप फाइनेंस कर रहे हो, उसके सेक्शंस आपको ऐड किए। जब शुरुआत में पुलिस ने ये सेक्शंस लगाए थे फाइनेंस वाले 27, जो बहुत की नॉन नॉन अवेलेबल थे और जिसमें 15 साल तक की सजा थी, कोर्ट ने वो मानने से इनकार कर दिया था। वो सेक्शंस पुलिस को हटाने पड़े थे तो आपको क्या फाइनेंसिंग। लगता है ईडी ने जबरदस्ती मुकदमा दर्ज कर लिया? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहने वाला, ईडी के पास कोई सबूत होगा, या तो ईडी को कोई टिपिंग मिली होगी अच्छी खासी कि कोई ना कोई पैसे का ट्रेल हुआ है। अब
क्योंकि देखिए पुराने केस से ही रिलेटेड है, ईडी कोई नया केस नहीं। जो सांप वाला देखिए, केस कोई था। भी अगर ईडी मुकदमा दर्ज करती है, उसका एक केस का आधार होता है वो मुकदमा। बिल्कुल। जैसे कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर ईडी ने दर्ज किया, तो वो आधार था सीबीआई का केस। इसमें उन्होंने हम्म। नोएडा जो केस था उसको आधार बनाया। आप सोचिए, अगर उसको किसी की आधार आप बनाया, इनकम चिराग और जी एक मिनट, इधर मैं किसी की आपको आप टोकना इनकम और चाहूंगा। एक्सपेंडिचर, किसने कितनी कमाई की, उसकी कितनी उसकी सेविंग है, कितनी उसने खर्च कर दिया, कितना उसका कहाँ का उसने इन्वेस्ट कर रखा है, बैंक अकाउंट कितने हैं, उसकी कितनी, उसके पास ज्वेलरी है, कितनी प्रॉपर्टीज हैं, कितनी नामी बेनामी है, कितनी उसकी और उसके फैमिली के नाम पर है। ये जांच का एक तरीका होता है जो ईडी करती है, कि एक चीज खंगालती है, आपके बैंक अकाउंट का फ्लो देखेगी, स्टेटमेंट का। सवाल ये उठता है कि ईडी को इस मामले में अगर घुसना पड़ा है, तो क्या ये माना जाए कि ये मामला बहुत बड़ा है और ये दिख नहीं रहा हमें, हमें समझ नहीं आ रहा शुरुआत में जो हम कह रहे थे, क्योंकि ईडी ऐसे कोई मुकदमा तो दर्ज नहीं करती। इसका क्या लॉजिक है? यार यार देखिए, बात एक ही चीज है चिराग जी। ईडी ने ईडी ने केस बनाया है तो कुछ ना कुछ उनके पास भी कोई ना कोई पुख्ता सबूत कुछ ना कुछ तो होगा। और अगर नहीं है तो जिस तरह से नोएडा पुलिस को कोर्ट में खानी पड़ी थी, थोड़े दिन 2-3 दिन में ही एलविश यादव को बेल मिल गई थी, तो उसी तरह ईडी में भी ये ज्यादा ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा केस, अगर इनके पास सबूत नहीं है। मैं सबसे पहली बात कहूंगा, सबूत स्ट्रांग होने चाहिए। नोएडा पुलिस ने एक गलती की थी, बिना सबूत के, अच्छे स्ट्रांग सबूत नहीं, आपको के क्या बहुत लग रहा है, सारे। केंद्रीय कोई जांच एजेंसी कोई बड़ी गलती कर रही है, मुकदमा दर्ज करके गलती कर दी? नहीं, कुछ तो ऐसा आधार जरूरी होगा नहीं। ना, ऐसे ऐसे थोड़ी अभी मुकदमा दर्ज कर आप दिया। चिराग जी, आप पहले दिन से हम कल्प्रिट भी नहीं मान सकते ना कि अगर केस दर्ज कर लिया तो मतलब वो बहुत बड़ा आरोपी है। बहुत सारे लोग हैं ईडी के, मुंबई के बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं जो ईडी का केस था, अब सब उसमें क्लीन चिट मिल गई है। अभी अजित पवार की वाइफ को मिल गया, अजित पवार को मिल गया। तो जिसपे ईडी ने केस दर्ज कर लिया तो तो इसका क्या मतलब ये आप ये नहीं ना। कहना चाह रहे हैं जो ईडी ने मुकदमा दर्ज किया गलत किया, आप ये कहना चाह नहीं रहे नहीं, हैं? गलत की बात नहीं, गलत और सही का फैसला तो कोर्ट करेगा चिराग जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि दर्ज हो गया तो इसका मतलब है कि पहले दिन पे ही फांसी पे चढ़ा दो। हाँ, अब देखना पड़ेगा आगे जाके उनके केस में क्या कुछ निकल कर आता है। कोर्ट हियरिंग सब कुछ सामने ला देगी। अगर बेल मिलता है एलविश यादव को, हम्म, और अगर बेल हम्म, नहीं मिलता इस केस में आगे जाके, तो वो के हम्म, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हम्म। आपको वापस से मैं बैक पीछे लेके जाना चाहूंगा। जब नोएडा पुलिस ने केस रजिस्टर किया था, नोएडा पुलिस ने फाइनेंस का केस लगाया था कि ड्रग्स की खरीद फरोख्त का फाइनेंस में इन्वॉल्व था एलविश यादव। कोर्ट ने वो नहीं माना, वो सेक्शन हटाने पड़े। जब कोर्ट ने नहीं माना उस टाइम पे, तो अब ऐसी कौन सी नई चीज लाएगी ईडी, ये देखने वाली बात होगी चिराग जी। नहीं नहीं, सवाल तो ये भी है ना कि नोएडा पुलिस की चली जांच जो भी रही, लेकिन हम्म, अगर इस तरह के केसेस में ईडी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, आप हम्म, खुद देखिए, प्रधानमंत्री का यह बयान था कि ईडी ने जो ज्यादातर मुकदमे दर्ज किए हैं वो नॉन पॉलिटिशियंस पर करे हैं। कोई ये जो भ्रम था कि ईडी मुकदमे दर्ज कर रही है, केंद्र सरकार डरा रही है, उन्होंने साफ किया कि जितनी रिकवरी अब हुई है पहले कभी नहीं हुई। सवाल ये है हाँ कि बिल्कुल सही कोर्ट बात से है। अगर बरी हो जाएंगे, अगर अगर आपने गलत मुकदमा दर्ज किया, कोर्ट, कोई ना कोई एजेंसी तो ऐसी बैठी है ना जो जांच कर रही है, आप कुछ भी दर्ज करते रहिए, कोर्ट तो बैठा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस केस में ईडी की एंट्री हुई है, तो मेरा सिर्फ ये मुझे सिर्फ ये कहना है कि इसका मतलब क्या ये माना जाए कि सबूत है एल्विश के खिलाफ, ये माना जाए, ये तो क्योंकि ये तो ईडी ईडी किसी भी ये केस तो में इस तरह की चिराग एंट्री जी, नहीं करती है। अभी जांच शुरू नहीं हुई, अभी तक ईडी ने जांच शुरू नहीं की है। अब ईडी पूछताछ के लिए बुलाएगी। ईडी जब पूछताछ के लिए बुलाएगी तो ईडी पूछताछ के बाद ही इन्वेस्टिगेशन अपनी आगे की बढ़ाएगी, उन्हें भी फिर सबूत इकट्ठा करेंगे। नहीं, अभी तो आपको क्या सिर्फ लगता है केस कि बिना केस इन्वेस्टिगेशन दर्ज के, हुआ बिना है। आधार के, बिना कोई प्रथम दृष्टिया नहीं थोड़े नहीं, बहुत आधार सबूत भी बनाए नहीं ना है, ऐसे चिराग मुकदमा जी। दर्ज कर दिया है? आपने आपने नहीं, आपने ऐसे ही स्टार्ट में मुकदमा दर्ज बोला कर था। दिया, आपका क्या कहना सुनिए है? सुनिए सुनिए, तो आपने स्टार्ट में बोला था जैसे अरविंद केजरीवाल में सीबीआई के केस को आधार बनाया गया था, वैसे ही एलविश का ये जो नोएडा पुलिस ने केस दर्ज किया उसी को आधार बनाया गया। तो उस हाँ। आधार पर ही ईडी आगे इन्वेस्टिगेट करना चाहेगी। लेकिन उन्हें वो भी देखना चाहिए था कि कोर्ट के ऑर्डर्स क्या थे, किन सेक्शंस को हटाया गया है, किन सेक्शंस को लगाया गया है, क्या उसके ऊपर फाइनेंसिंग का तो आरोप है, आपको ड्रग्स। क्या लग रहा है कि ईडी के अधिकारियों ने ये सारे तमाम सेक्शंस नहीं देखे होंगे, हवा में देखे एफआईआर होंगे। दर्ज कर मैं दिया, आपका मैंने ये कहना मैंने है? मैं फिर साफ करना चाहूंगा कि ईडी के पास कोई टिपिंग होगी, स्ट्रॉन्ग टिपिंग, जिसके आधार पे मुझे लगता है कि अब इस केस को उन्होंने रजिस्टर्ड किया है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत। हम्म। बिल्कुल। नहीं, लेकिन और सवाल एक और भी है ना कि अगर आधार बनाया जाए, एक इसके इसकी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए, देखिए हमारे पास तो हम्म, कोई सबूत है नहीं ना, हमें कोई सबूत दे रहा है एजेंसी। हम तो जो बिल्कुल। फैक्ट्स दर्ज हुए हैं उसके आधार पर एक एनालिसिस कर रहे हैं। एक हम्म, यूट्यूबर जिसको बिग बॉस में कभी गया, जिसका घर गुरुग्राम में है, जिसकी एक टाइम पर इनकम जो थी वो बिग बॉस से उसने कमाया, फिर यूट्यूब से अच्छा कमाया, उससे उसने अगर हम्म, गाड़ियां खरीद ली, एक अगर इस सेंस में देखे, एक यंगस्टर जो कि एक ये कहा जाए कि एक बिंदास बोलता है,
एक ऐसा यंगस्टर जो कि ये कहा जाए कि कंट्रोवर्सी में रहा, क्योंकि जयपुर में उसने एक कांड कर दिया, एक कांड उसने गुरुग्राम में कर दिया, किसी के साथ मारपीट कर दी, एक गुरुग्राम में कोर्ट के बेसिस पर एक एफआईआर भी हो गई उसके खिलाफ, एक यहाँ पर एफआईआर नोएडा पुलिस ने दर्ज कर दी। अब अचानक ये निकल कर आ रहा है कि भैया ईडी, क्योंकि ईडी अगर किसी केस में आ जाए तो इसका मतलब तो बहुत क्लियर कट है कि भैया मामला छोटा मोटा नहीं है, मामला कई करोड़ों का है, फाइनेंस कई करोड़ों का हो रहा है। इसका मतलब जो पहला मुकदमा नोएडा पुलिस ने दर्ज किया जिसमें ये कहा कि सेल परचेज नहीं है, कोर्ट ने नहीं माना, कोर्ट ने सिर्फ इतना माना कि ड्रग्स का यूज हुआ। अब इतने डिटेल्ड चार्जशीट फाइल कर दी, चार्जशीट तो कॉपी आज तक हमारे हाथ में नहीं लगी जिसमें पता चले कि भाई स्पेसिफिक एल्विश का क्या रोल है इस पूरे केस में, क्यों ईडी की एंट्री हुई है, ये सबसे बड़ी, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कई सवाल जरूर खड़े कर रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और आने वाले टाइम में चिराग जी कुछ दिन में ये साफ हो जाएगा पूछताछ के लिए। जब एल्विश को बुलाया जाएगा तो एल्विश से पूछा जाएगा, क्या पैसे कहाँ से आए? क्या इस इन चीज़ों से आप पैसे कमा रहे थे? तो ईडी को मनी ट्रायल बताना पड़ेगा, सब कुछ बताना पड़ेगा, इतना ईज़ी गेम नहीं है। अब आने वाले टाइम में बहुत कुछ अगर थोड़ा भी सबूत हुआ तो एल्विश अच्छा नप जाएँगे, अच्छे खासे जाएँगे। ईडी तो छोड़ने वाली नहीं है। क्योंकि और मुझे अगर अच्छी तरह याद है जब अरविंद हुँ। केजरीवाल का केस आपने और मैंने डिस्कस किया था, एक एक चीज उसमें हमने मेंशन की थी, ईडी की एक एक पन्ने हमने पलटे थे, तो उससे तो बहुत कुछ क्लियर हुआ था कि बहुत सारे गवाहों ने उनके खिलाफ वो दी थी। कहने का मतलब ये ईडी चिराग जी बिना होमवर्क के फिर नहीं आएगी, ईडी बिना होमवर्क नहीं, के नहीं नहीं, आएगी कोर्ट में। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर होमवर्क पे आती तो बहुत सारे लोगों को सजा भी दिलवाती। अब मैं एकदम से इस पे नहीं आ जाऊंगा कि आप बता दो कितना है, वो क्या है, वर्डिक्ट रेट क्या है, बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि हर केस में सजा हो रही है अभी बहुत। मैं बता रहा हूँ ना, मुंबई के 4-5 पॉलिटिशियन, महाराष्ट्र के 4-5 पॉलिटिशियन मेरे हाथ में मैं गिना सकता हूँ जो बरी हो गए। ईडी ने केस दर्ज किया था, सबको क्लीन चिट मिल गई, हम्म, 4 लोगों को। कुछ बहुत सारे हम्म। केसेस में कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है पुलिस 100 केस रजिस्टर्ड करती है, लेकिन जरूरी नहीं है लेकिन 100 के कम 100 टू द केस में से। पॉइंट, नोएडा पुलिस का जो केस था मैं उसी पॉइंट पर आना चाहूंगा। उस केस हाँ, में तो बहुत क्लियर कट था, जो हमने जांच की, नोएडा पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन हुई, जिसमें बहुत क्लियर कट ये था कि इसमें कहीं ना कहीं सेल परचेज की बात नहीं आई थी सामने, पहली बात। दूसरी बिल्कुल, बात, बिल्कुल सही बात ड्रग्स है। का इस्तेमाल हुआ, ये भी बात सामने आई थी। ये भी बात सामने आई थी कि ड्रग रिकवर हुआ, जिसको स्नेक बिल्कुल, वेनम हम कह रहे थे। ये भी बात सामने आई कि ठीक है, स्नेक वेनम का इस्तेमाल एक डिफरेंट तरीके से, एक डिफरेंट फॉर्म में किया जाता है, कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ये भी स्पेसिफिक जानकारी नहीं निकल कर रही, क्योंकि चार्जशीट हमारे पास नहीं है। व्हाट इज द रोल ऑफ एल्विश यादव इन दैट केस? उस केस में ऐसा क्या रोल था एल्विश यादव का, जो कि 1200 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें उसको बेल भी मिल गई अदालत से 5 दिनों के अंदर अंदर, लेकिन ऐसा क्या केस था कि उसको आधार बना लिया ईडी ने? ये अब तो वही तो बात जनता जानना ये ईडी चाहेगी को ना। ये ईडी को अब बताना पड़ेगा चिराग जी, क्योंकि मुझे तो हाल फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। क्योंकि जब कोर्ट ने नहीं माना था, जब जब नोएडा पुलिस जब केस रजिस्टर्ड की थी, सेक्शंस लगाए थे, तब उसमें वो फाइनेंस वाले सेक्शन थे ही नहीं। तो अब ईडी ने किस चीज को आधार बनाया, ये देखने वाली बात होगी। आने वाले समय में हम इस केस पे लगे पड़े रहेंगे और एक एक चीज खोद के सामने निकालेंगे लोगों के सामने, क्योंकि लोगों का भी इंटरेस्ट है। बहुत सारे एल्विश के भी फैंस है और बहुत सारे लोग हैं जो एल्विश को कटघरे में भी खड़ा कर रहे हैं। तो हमें ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना बहुत जरूरी होगी। एक एक सिंपल सिंपल बातें हैं जो हर कोई जानना चाहता है। क्या पैसे की खरीद फरोख्त हुई थी? क्या ईडी ने जो केस रजिस्टर्ड किया है? सब चीज देखने वाली बात होगी। लेकिन ये सब चीज आगे पता चलेगी जब जांच के लिए बुलाया हवालों के जाएगा। जरिए ईडी का कहना होता है मनी ट्रेल हुआ है, 2 नंबर में हुआ है, पैसा आ रहा था, पैसा इस्तेमाल हो रहा था, कहां से आ रहा था, इस्तेमाल कहां हो रहा था, उससे क्या क्या गाड़ियां खरीदी जा रही थी, प्रॉपर्टियां खरीदी जा रही थी, सोना खरीदा जा रहा था, क्या कोई और लेविश चीजें खरीदी जा रही थी, सब कुछ बताना पड़ेगा ना, एक एक चीज। बताइए एल्विश ने क्या क्या खरीदा, एक एक चीज बताइए ना, कितना सोना अब बताना खरीदा, तो उसकी पड़ेगा, मनी ट्रेल अब पूरा बताइए, बताना कितनी तो प्रॉपर्टी पड़ेगा, ली, कितनी महंगी महंगी चिराग गाड़ियां जी। ली। बताना तो पड़ेगा चिराग जी, लेकिन आप वापस से गलत ट्रैक पे हम जा रहे हैं। बताना इसलिए पड़ेगा, पहले तो ईडी ये पूछताछ करेगी थी, क्या ड्रग्स की खरीद फरोख्त में कोई पैसे का लेन देन हुआ है? तो ये सबसे पहली पूछताछ है। उसमें पूछताछ में कुछ सामने निकल कर आएगा तो ईडी इन्वेस्टिगेट करेगी उसे आगे, और उसमें फिर सबूत इकट्ठा करेगी। तो अभी लंबा लंबा चलने वाला है। अभी तो उसे समन भेजा जाएगा पूछताछ के लिए, उसका जवाब देगा। फिर उसके लिए वो चाहे तो समन के लिए नहीं जा सकता है, वो कोर्ट में डायरेक्ट अपील कर सकता है कि अपना पुराना ऑर्डर कॉपी दिखा के। जब इस केस में फाइनेंस का कुछ था ही नहीं रोल लेकिन आउट, तो कहीं ना ईडी। कहीं ये माना जाए ना, फिर इसे माना जाए कि संकट के बादल तो खड़े हो ही गए ना अब ईडी। हाँ, अरे जब इस पूरे आपके मामले में तो पीछे कहीं इतनी ना कहीं बड़ी आगे एजेंसीज जांच हैं। आपके मुश्किल हो पीछे इतनी जाएगा ना बड़ी एल्विश यादव एजेंसी, का। आप सांस कैसे ले सकते हो? कोई भी हो, इतनी बड़ी एजेंसीज आपके पीछे, तो संकट के बादल तो आपके आसपास घिर गए। और ईडी जैसी एजेंसीज जिसमें तो आपको बेल मिलना ही मुश्किल हो जाता है। तो ये आने वाले टाइम में मुश्किल की घड़ी तो है।
एल्विश की मुश्किल की चलिए घड़ी इस कम केस नहीं से होने हम वाली। बिल्कुल पीछे रहेंगे, एक एक चीज निकालेंगे कि आखिर एल्विश यादव ने जो इलीगल, यानी ड्रग्स की, जो इलीगल है, ड्रग्स का इस्तेमाल करना इलीगल है, आपने ड्रग्स से कितनी कमाई की, कितनी गाड़ी उससे खरीदी, कितनी प्रॉपर्टी बनाई, कितना सोना खरीदा, कितना बेनामी संपत्ति खरीदी, और ईडी को क्यों घुसना पड़ा, इतना बड़ा मनी ट्रेल, कहां से पैसा आ रहा था, कहां इस्तेमाल हो रहा था, बिल्कुल, पैसा आगे कौन दे रहा चिराग जी था, इस पे बने ये पड़े सारी रहेंगे। चीजें हम एक एक चीज को खंगालेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद।